तो दोस्तों मैं स्वप्निल स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडअप इंडिया पे। दोस्तों आज मैं एक ट्रेड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं एक ट्रेड लिया था तकरीबन 1:15 पे। दोस्तों आपको पता ही होगा आज 25 जून है और एक्सपायरी है आज। और एक्सपायरी के दिन आपको पता है आज का मार्केट काफ़ी वोलाटाइल था। फिर इस वोलाटाइल मार्केट में काफ़ी लोगों ने पैसा गंवाया है, लेकिन हम अगर अच्छा प्राइस एक्शन सीखते हैं, समझते हैं और ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों देखो, ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है अपने एनालिसिस पे, तो हम अच्छा खासा मूवमेंट ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको जो मैं बताने वाला हूँ कि मैंने ट्रेड किस हिसाब से लिया है, वो ट्रेड का सेटअप आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छा खासा उसमें से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये ट्रेड लिया था दोस्तों चैनल के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि चैनल होता क्या है। काफ़ी लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं कि चैनल होता क्या है। तो चैनल कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। चैनल मतलब एक प्राइस किसी भी स्क्रिप्ट का या फिर इंडेक्स का एक पार्टिकुलर अपने दायरे में घूमते रहता है और सामने बढ़ते रहता है, ठीक है। जैसे कोई प्राइस इस तरह से ऊपर निकलता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे सपोर्ट फेस करता है, कुछ इस तरह से चलते हुआ मार्केट रहता है, ठीक है। ये हमें काफ़ी जगह देखने को मिलता है, काफ़ी सारे चार्ट्स पे देखने को मिलता है। तो ये चार्ट ये हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक पार्टिकुलर स्टॉक इस दायरे में ही घूम रहा है, भले ही वो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है दोस्तों, वो 1 मिनट का हो सकता है, वो 3 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, इवन मंथली वीकली कोई भी हो सकता है। तो जब ये प्राइस इस अपने दायरे में घूमते रहता है तो ये एक चैनल बन जाता है, दिख रहा है। अब ये चैनल बन जाता है तो इस चैनल का जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों, ठीक है, ये जब इस यहाँ पे इस तरह से घूमते रहता है और ये यहाँ से जब ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हमें पकड़ना होता है दोस्तों। इस ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना होता है। ये काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इस स्ट्रैटेजी को। और होपफुली आप अगर इसको अच्छे से समझोगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे, तो आप भी अच्छा खासा इसमें सक्सेसफुल ट्रेड बना सकते हो। लेकिन सिर्फ इसी एक ब्रेकआउट से हम ट्रेड नहीं करते दोस्तों, हमें इसके लिए एक मल्टी कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है हम, और बाकी कुछ चीज़ों से यहाँ पे कन्फर्मेशन लेते हैं, ठीक है। मैं स्पॉट प्राइस बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस पे काम एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे तो वॉल्यूम होता नहीं है, क्योंकि यहाँ का हमें पता है कि ब्रेकआउट का एक तरीका ये होता है कि हम वहाँ पे वॉल्यूम चेक करते हैं ना, वो वॉल्यूम वहाँ पे तो होता नहीं है इंडेक्स में। तो हम किसी दूसरे इंडिकेटर्स का भी यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने इसी के साथ दोस्तों RSI का यूज़ किया हुआ है। RSI तो आपको पता ही होगा, तो RSI का यूज़ किया हुआ है और किस हिसाब से वो मुझे बेनिफिशियल पड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस ब्रेकआउट को मैंने ट्रेड किया था दोस्तों, आपको पता होगा 1:15, 20, 25 मिनट पे कुछ ब्रेकआउट हुआ था। तो उसके पहले मैंने ट्रेड ले लिया था, क्योंकि वो ब्रेकआउट मेरा कंफर्म हो चुका था। तो उस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के बाद मैंने आज वो ब्रेकआउट का ट्रेड, हालांकि फ्यूचर में नहीं लिया, ऑप्शन में लिया था। फ्यूचर में इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि आज मार्केट वॉलेटाइल था और मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन में ट्रेड किया। काफ़ी अच्छे प्राइस में वो ऑप्शन वहाँ अवेलेबल था, इसलिए मैंने उसमें ट्रेड लिया दोस्तों। चलिए ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चार्ट पे ले चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से ट्रेड लिया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये एक चैनल बना हुआ दोस्तों, ये देखिए चैनल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, 5 मिनट पर लेकर चलता हूँ आपको। मार्केट यहाँ ओपन हुआ है सुबह, और मार्केट ओपन होने के बाद इसने एक हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया। एक हाई और एक लो लगने के बाद यहाँ एक चैनल हमें दिख चुका था, ठीक है। पहले तो ये ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने, उसके बाद ये सेम क्लोन में यहाँ पे एक प्लॉट करेंगे इसको, तो ये चैनल बन गया था, ठीक है। तो ये चैनल में ही मार्केट घूम रहा था, तो हमें पता था कि मार्केट यहाँ पे टच हुआ, इसके बाद ये नीचे आने वाला है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था दोस्तों, हालांकि यहाँ पे ट्रेड लेने लायक था, दोजी बनी हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेड लेने लायक था। आपको थोड़ा जूम करके बता दूँ मैं, ये देखिए
यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेने लायक जगह बनी थी, लेकिन हमने फिर भी यहाँ ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, इसको नीचे आने दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि ओवरऑल ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी का वो बुलिश है। तो मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट कर नहीं चलना चाहता था। हालांकि कल मार्केट रेड में क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी मैं आज बुलिश था। तो हमने फिर यहाँ से मार्केट को नीचे आने दिया। नीचे आते वक्त भी इसने एक चैनल बनाया दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे इसने एक चैनल बनाया हुआ है। ये प्रॉपर यहाँ से ऊपर वाले चैनल के ऊपर जाता, चैनल के ऊपर वाले को टच कर रहा था, उसके बाद नीचे आ रहा था, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह इसने चैनल बना दिया था। तो हम इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। हो सकता था ये यहाँ से जाकर नीचे आ जाए, या फिर यहीं से ही नीचे आ जाए, हमारी ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे। तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद हम नहीं शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे। इसके लिए भी मैं रेडी बैठा हुआ था, मतलब पुट खरीदने वाला था मैं। एक्चुअली आज ऑप्शन बाइंग करने वाला था मैं, क्योंकि अच्छे प्राइस में मिल रहा था इसलिए। और उसके बाद लेकिन यहाँ से ये रिटर्न हो गया दोस्तों, यहाँ से रिटर्न हो गया और फिर से अपने चैनल के ऊपर चैनल के पास पहुँच गया। तो हम यार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट देखो कितने बज गया, 1:15 पे। बस इसी मोमेंट पे मैंने कॉल बाय कर लिया था दोस्तों 21,500 का, 21,500 का इस टारगेट के लिए, 21,500 के टारगेट के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको पता यहाँ क्योंकि हमें पता था कि यहाँ से ये बाउंस करेगा तो ये अपने चैनल के पास ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे एक पावरफुल ब्रेकआउट का। इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन हमें, आपको मैंने बताया था कि एक मल्टी कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है कोई भी ट्रेड लेने के लिए, है ना। तो सिर्फ यहाँ से ब्रेकआउट से हम कैसे मान लेते कि यहाँ पे जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, इसके लिए हमें कन्फर्मेशन चाहिए था। हालांकि हम काफ़ी सारा कन्फर्मेशन लेते हैं वॉल्यूम से, लेकिन ये इंडेक्स है, यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम मिलने से रहा, तो हम दूसरे किसी इंडिकेटर का इसमें यहाँ में इस्तेमाल किया हुआ है RSI दोस्तों, है ना। तो देखिए ये RSI का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। इसके बाद यहाँ पे 3 मिनट पे मैंने इसको ऑब्जर्व किया था, राइट, ठीक है। जूम आउट, ये देखिए यहाँ पे RSI ने भी ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पे एक निगेटिव डाइवर्सन था, और जिसने इसको निगेटिव डाइवर्सन को, ट्रेंड लाइन को RSI के लाइन ने तोड़ दिया दोस्तों। और इसने काफ़ी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड लाइन दिखाई थी हमें। तो यहाँ पे हम श्योर हो चुके थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर भागेगा, तभी हमने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया था दोस्तों। तो मैं आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा अपना, ये देखिए मैंने उसके से स्क्रीनशॉट निकाल कर उसको कट कर दिया है, देख पा रहे होंगे आप। 21,500 का कॉल था जो कि मैंने बाय किया था 29 रुपीज़ 40 पैसा पे। अब देखो टाइम, आप देख सकते हैं टाइम 1:15 25 जून, और ये मेरे ऑर्डर था, ठीक है। इसी ऑर्डर के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था 29 रुपीज़ पे। वो कहाँ तक गया होगा दोस्तों, अगर आप मार्केट प्रॉपर वॉच कर रहे होंगे तो आपको बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि वो कॉल कहाँ तक गया था। मैंने उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए चला था, और उसको मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, 210 रुपये पे उसको बुक किया हुआ है। जहाँ दोस्तों 210 रुपये पे आप उसका रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। 29 रुपीज़ का कॉल मैंने 210 पे बुक किया। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ तो 21,500 का कॉल, ये देखिए मैंने जब एंट्री ली थी तो प्राइस था 29 रुपीज़, यहाँ आसपास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एंट्री ली 29 रुपीज़ में, और फिर उसके बाद जो भागा है प्राइस, कुछ टाइम लगा दोस्तों, 1:15 से लेकर 2 बजे तक ये 237 रुपये चले गया था, 237। मैं इस पर ट्रेलिंग पे चल रहा था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ। तो दोस्तों देखो इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ें यूज़ नहीं हुई है, काफ़ी सिंपल सेटअप है। इतना सिंपल सेटअप कि आप ये देखते ही आपको दिख जाएगा कि यार हाँ ये चीज़ यहाँ बन रही है, तो इसका ब्रेकआउट पे मैं काम करूँगा। इसमें कुछ ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको यूज़ नहीं करने पड़े हैं, ना ट्रेंड लाइंस ज़्यादा यूज़ करनी पड़ी है, कुछ 2 लाइन में आपका काम हो जा रहा है। उसके बाद ना आपको वॉल्यूम देखने की ज़रूरत पड़ी है,
उसके बाद ना आपको कोई ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी सिंपल सोबर तरीके से यहाँ पे ट्रेड हुआ है दोस्तों। तो ये ज़रूरी नहीं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हुआ है, ये काफ़ी सारे काफ़ी जगह मिलेगा आपको। इसके साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बैंक निफ्टी के, अगर आप उसके साथ साथ थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे जाओगे, आप थोड़ा ज़्यादा सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ साथ अगर हम जो बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले शेयर्स है, बड़े दिग्गज जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, इनको भी साथ साथ ट्रैक करें ना, और इनके भी ब्रेकआउट हम देखें कि इनके में भी ब्रेकआउट आया है, तो हम क्या था और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाती है हमें। तो ये आपको आने वाले स्टेजेस में पता चलेगा दोस्तों, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पक्का 1000% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे दोस्तों। बाकी मैं हुई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ दोस्तों। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, हो सकता है मैं इतने अच्छे से समझा भी नहीं पाता हूँ आपको, लेकिन मैं ट्राई करते रहता हूँ कि मैं और अच्छा बन पाऊँ। जैसे मैंने इस ट्रेडिंग कैरियर में खुद को डेवलप किया है, तो मैं ट्राई करते रहता हूँ कि मैं एक अच्छा सिखाने में भी सिखा भी सकूँ। तो अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अगर कुछ सजेशन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम साथ में मिलकर दोस्तों एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें सक्सेसफुल ट्रेडर्स हम बनेंगे और अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करूँगा अपना वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर जाना मत भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों। आपका सब्सक्राइब, अगर आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप एक क्राइम करोगे दोस्तों, क्योंकि मैं टाइम मिलता नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि सिंपल सेटअप, सिंपल चीज़ें लोगों तक पहुँचाऊँ जो जिससे उनको फ़ायदा हो, ना कि काफ़ी सारे अब स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे यूट्यूब पे भी घूम रही है, आप उनमें लपेटे जाओगे, पैसा खर्चा करोगे अपना। इसलिए जितना हो सके उतना सिंपल अपना सेटअप रखो और उस पर ही ट्रेड करो दोस्तों। और अपने टेक्निकल्स पे आप जो भी स्टडी कर रहे हो ना, तो उस पर विश्वास रखना ज़रूरी है दोस्तों। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप जहाँ पे विश्वास अपना ख़त्म कर दोगे ना, तो आपके इमोशंस वहाँ जवाब दे देंगे, आप ट्रेड उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ट्रेड में। तो आपको उसमें कन्फर्मेशन आपको उस पर विश्वास रहना ज़रूरी है, अपने एनालिसिस पे, तभी काम में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लगे रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।